जी ने विचार किया, पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, हरिद्वार पहुंच गए, मैया मर गई और घर में अब इस धुंधकारी दुष्ट के बीच में हमारे जैसे साधु का रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब हम भी चलें। और धुंधकारी से बोले, भैया हमारी इच्छा है कि हम भी तीर्थ यात्रा कर लें। धुंधकारी बोला, बिल्कुल भैया जाओ। अब घर में रह गया अकेला धुंधकारी। और जब व्यक्ति एकांत में होता है तब उसका निशाचर जगता है, राक्षस प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति जगती है। अब धुंधकारी घर में अकेला रह गया। चोरी तो करता ही था, बचपन से आदत थी। 5 गड़िकाओं को ला करके अपने घर में रखा और चोरी करके लाए, उनका उधर भरे और घर का अर्जन पालन सब चल रहा है। एक दिन गड़िकाओं ने विचार किया कि ये राजाओं के यहाँ चोरी करके आता है, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो नाम बताएगा हम लोगों का, इससे पूछा जाएगा धन कहाँ लेके जाते हो, तो इसके चक्कर में हम भी फंसेंगी। और उन गड़िकाओं ने, उन वैश्याओं ने क्या किया, रात्रि में धुंधकारी को खटिया की पटिया से बांध दिया, पाटी से चारों तरफ बांध के, और धुंधकारी को गला दबा के मारने लगी। जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुख में डाले, और इस तरह से तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु, और उसके मुख में जब अंगारे डाले तो बेचारा व्याकुलो निधनम गता, तड़प तड़प के मर गया। परंतु ऐसी मौत उद्धार नहीं हुआ, प्रेत बना, भयंकर प्रेत बना। इधर एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस आए, और गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में ही पता चल गया था कि हमारे भैया धुंधकारी जी चले गए हैं, गड़िकाएं तो सब चली गई। गोकर्ण जी ने वहीं गया जी में पहुंच के श्राद्ध किया। वापस आए घर पे तो घर बड़ा गंदा पड़ा था, एक जगह सफाई करके लेट गए। रात्रि के समय अर्धरात्रि में बड़ी भयानक आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। डर गए गोकर्ण जी, अरे भैया कौन हो, सामने आओ। तो रोता है, सिर्फ सामने नहीं आता है। गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित किया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही फेंका तो सामने तो नहीं आ पाया। बोलने लगा, क्या कहता है, वही प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। महाराज मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, मेरे अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। देखिए, ब्राह्मण होना और ब्रह्मत्व होना ये दोनों बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण तो शरीर से कोई भी है, पर ब्रह्मत्व माने जिसमें ब्राह्मण के गुण हो, जो शिखा जनेऊ रखता हो, जो गायत्री का जाप करता हो, ये ब्राह्मण का कर्म है। जो संध्या वंदन करता हो। इधर ब्राह्मण अपने कर्म से जैसे च्युत होते जा रहे हैं तो अन्य लोग वो कर्म अपना रहे हैं। अब कमी तो किसी की नहीं है, कमी स्वयं है। अपने ही स्तर की गलती है कि हम लोग अपना कर्म भूल जाते हैं। और ब्राह्मण अगर अपना कर्म भूल जाए तो ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। तो पंडित जी और बाजार में खड़े झोली फैला रहे, लाओ इसमें थोड़ी तोरी डाल दो, इसमें थोड़ी लौकी डाल दो। ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। हाँ, सन्यासी का ये कर्म अवश्य हो सकता है, भिक्षा मांगना। ब्राह्मण पढ़ लिख के विद्वान बने और कार्य करके दक्षिणा ले। दक्षिणा और दान में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। दान आपको स्वतंत्रता से देना है, आपकी इच्छाओं दीजिए, न इच्छाओं बिल्कुल मत दीजिए।
और दक्षिणा आपको मजबूरी में देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अगर आपके यहाँ भिक्षा मांगने आया है तो आप उसे दोगे दान। दान आपकी जितनी इच्छा होगी, जितनी श्रद्धा होगी, उतना दोगे। पर अगर ब्राह्मण आपके यहाँ कर्म करने आया है, पूजन पाठ कराएगा, तो वो अपना कर्म करेगा और कर्म की दक्षिणा वो आपको देनी पड़ेगी। दान आप स्वतंत्र हो कि कितना दोगे, आपकी मर्जी, इच्छा हो मत दो, पर दक्षिणा मजबूरी है, देनी पड़ेगी क्योंकि कर्म किया है। तो दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भिक्षा मांगते हैं उन्हें दान दिया जाता है, और जो अपना कर्म करके भोजन करते हैं, हम लोग 12 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ाई करके तब जाके गुरुजी के हाथों के सामने, और सर्दियों में नहीं, दिसंबर के महीनों में एक स्वर अगर गलत हो जाए वेद में तो उंगलियों पे डंडा पड़ता था। वो तप होता है, ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। आजकल मजाक बना रखा है। ये स्थिति आजकल की ऐसे ही नहीं हुई है, इसमें हम सभी शामिल हैं। ये थोड़े से सत्यता की बातें कड़वी लगती है, पर हम कहते हैं अवश्य। गुरुकुल में रहने का नियम, विद्यार्थी का तो लक्षण ही होता है काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा दैवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी। जब घर का त्याग करेगा विद्यार्थी जीवन तभी सफल है और तभी शिक्षा आएगी। आजकल मास्टर अगर एक डंडा मार दे तो दूसरे दिन पिताजी पहुंच जाते हैं बच्चे के, मार कैसे दिया, पैसा नहीं भर रहे हैं क्या, फीस नहीं भर रहे? बेचारा मास्टर भी डरता है मारने से कि कहीं कल शिकायत ना आ जाए। गुरु स्वतंत्र होता है। अब गुरु से पहले हुए शिक्षक, अब शिक्षक से हो गए मास्टर, खाली टर टर कर कर, क्योंकि हमने उनका दर्जा कम कर दिया। आजकल मास्टर मार दे तो बवाल खड़ा हो जाता है। नहीं, पहले दंड सबको मिलता था। अरे भगवान कृष्ण तक को दंड मिला। जब पाठ नहीं सुना पाए तो दंड मिला के जाओ, आज वन में से लकड़ी तोड़ के लाओ, ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुम पाठ नहीं सुना पाए। तभी तो सुदामा और कृष्ण गए थे। तो दंड का विधान शुरुआत से, पर आज शिक्षक बेचारा चेले से ही दबके रहता है, गुरु चेले से ही दबके रहता है। पता नहीं कब उसकी रैंकिंग हो जाए। तो इसलिए आजकल स्तर बहुत नीचा होता जा रहा है। क्यों? उसमें समाज की सभी की गलती है, किसी एक की नहीं है। गुरुकुल में रह के गृह त्यागी बन के तब ही शिक्षा आ सकती है। वेद विद्या है और इसको कहते हैं, संस्कृत वाणी को कहते हैं देववाणी। ये साक्षात भगवान के मुख से कही गई है। तो ये वाणी ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसके लिए तप करना पड़ता है, गुरुकुल में रहना पड़ता है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, और वहां तप करके ये देववाणी हमें प्राप्त होती है। और बिना कर्म किए, बिना वेदवाणी, देखिए वेद आप कब पढ़ सकते हो, क्योंकि वेद सब संस्कृत में है, और संस्कृत आप तब पढ़ सकते हो जब आपने व्याकरण संस्कृत की पढ़ी हो। जैसे इंग्लिश की ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, उसी तरह संस्कृत की व्याकरण नहीं पढ़ी है तो संस्कृत कैसे पढ़ना, बोलना, समझना, समझोगे। तो व्याकरण अति आवश्यक है, और व्याकरण गुरुकुल में पढ़ाई जाती है, जिससे संस्कृत बोलना सीखो। उसके बाद तब मंत्र पढ़ो, जिससे मंत्र शुद्ध हो। एक मात्रा की भी गलती हो जाए तो मंत्र का अर्थ बदल जाता है, और मंत्र का अर्थ अगर बदल जाएगा तो मंत्र का प्रभाव बदल जाता है। तो ये शिक्षा ऐसी ही है, देववाणी है। पर आजकल थोड़ा सा स्तर ऐसा हो गया है, पर कोई बात नहीं, सनातन धर्म को नष्ट कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि गंदा करने कई बार लोग आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो वहां कहा गया जब जब होए धर्म की हानि, हानि माने थोड़ी सी क्षति, जब धर्म थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, धर्म नष्ट कभी नहीं होता, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान को आना पड़ता है जब धर्म पर हानि होती है, धर्म पर आघात होता है,
तो अभी तो ये शुरुआत है कलयुग की। 2800 वर्ष कुछ व्यतीत हुए हैं। अभी तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और अधर्म बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलयुग का मित्र है अधर्म। जहाँ कलयुग है वहाँ अधर्म है। और कलयुग कहाँ कहाँ रहता है ये आप आगे की कथा में सुनेंगे। जहाँ कलयुग है वहाँ अधर्म है। अब आज गोकर्ण जी से कहता है ये धुंधकारी मैया, स्वकीय नैव दोषेण, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। आज मैं भयंकर प्रेत बना हुआ हूँ। गोकर्ण बोले, अरे धुंधकारी भैया, हम तो जैसे ही आपके बारे में सुने कि आपका देहांत हो गया है तो हमने आपका श्राद्ध किया, पर क्या श्राद्ध से आपकी मुक्ति नहीं हुई? अभी भी आप प्रेत हो। धुंधकारी कहता है, भैया गोकर्ण, हम कोई ऐसे हल्के फुल्के प्रेत नहीं है, हमारी भयंकर योनि है, क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं। ये गया के श्राद्ध से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और उपाय सोचो, आप तो विद्वान हो। गोकर्ण जी ने विचार किया, अभी आप जाइए, प्रातः काल होते ही हम पूछेंगे।